हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला यूनिट जो है रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति। निवासी स्थिति किसके आधार पर दी जाती है? तो भारत में निवास करने वाले दिनों की संख्या के आधार पर उसकी निवासी स्थिति की गणना की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं निवासी स्थिति क्या होती है। तो निवासी स्थिति होती है, एक तो होता है निवासी व्यक्ति और दूसरा होता है अनिवासी व्यक्ति, रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो रेसिडेंस में क्या होता है? सबसे पहले उसके बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, दो कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्तों के बारे में। बेसिक कंडीशन होता क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, अगर ये पिछले साल, जैसे हम लोगों को अभी जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये बोला जाएगा 2022 टू 2023, 2022 और 2023 ये आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। बट ये तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसके सारे डाटा अवेलेबल होते नहीं है। तो हम लोगों को हमेशा डाटा किसका लेना पड़ेगा? 2021 टू 2022 के, ये वाला आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो गत वर्ष बोले, प्रीवियस ईयर बोले, तो इसका मतलब होगा 2021 से लेकर के 2022 तक के डाटा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर बेसिक कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अगर गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज, 182 दिन अगर वो भारत में निवास करता है या भारत में रहता हो तो उसको निवासी व्यक्ति बोलेंगे। या अगर ये कंडीशन फिल नहीं कर पाता तो एक और ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में 60 दिन 60 डेज भारत में रहा हो, प्लस यहाँ पे गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, कितने साल में? 4 साल में कुल मिलाकर के 365 दिन अगर वो भारत में निवास करता है तो उसको निवासी व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, अगर ये 182 डेज नहीं रह पाता भारत में, या ये बोले कि वो गत वर्ष में 60 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी नहीं रह पाता और वो 365 दिन वाला कंडीशन भी पूरा नहीं कर पाता, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसको अनिवासी व्यक्ति डिक्लेयर कर देंगे। तो ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको अनिवासी डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति बोलने का मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है और वो भारत में ही रहता है, उस कंडीशन में हम लोग को एक चीज ध्यान देना है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जॉब करने के पर्पज से जाता है, व्यापार करने के उद्देश्य से, वहां सैलरी पर्पज से जाता है, तो उसको यही वाला कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है, 182 डेज वाला। उसके लिए 60 वाला फिर कोई मायने नहीं रखता। ये किसके लिए? अगर कोई भारतीय नागरिक है जो विदेश में जॉब करने के पर्पज से जाता है, व्यापार करने, बिजनेस करने, इस पर्पज से जाएगा, तो उसको 182 डेज वाला ही फुलफिल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। उसके लिए 60 डेज वाला अप्लाई नहीं होता। हाँ, बट घूमने के लिए जाता है, फॉरेन टूर पे जाता है, विदेशी वगैरह भ्रमण वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए फिर दोनों कंडीशन अप्लाई किया जा सकते हैं। बट जॉब कर, व्यापार करने, जॉब करने के पर्पज से जाएगा तो 182 डेज ही रहेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उसको रेसिडेंस, निवासी स्थिति बोल देंगे, निवासी व्यक्ति बोल देंगे, और ये पूरा नहीं कर पाता तो अनिवासी व्यक्ति हो गया। बट अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अनिवासी तो हो गया, बट उसमें भी दो कंडीशन आते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब साधारण निवासी, और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी। तो इसके लिए भी एडिशनल कंडीशन है, अतिरिक्त शर्तें हैं। अतिरिक्त शर्तें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे दिया जाता है, अगर वो गत वर्ष के, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले, उसके पहले जो 10 साल हैं उसमें 2 वर्ष वो निवासी के रूप में रहा हो। लास्ट 10 सालों तक 2 वर्ष निवासी के रूप में, निवासी मतलब वो 182 डेज वाला, 182 दिन वाला, अगर वो भारत में निवासी के रूप में रहता हो तो एक और कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा। गत वर्ष के पूर्व पिछले 7 साल में 730 दिन वो भारत में निवासी के रूप में रहा हो, कुल मिलाकर के 7 साल में। जैसे एक साल वो 10 दिन रहा, दूसरे दिन 200 दिन रहा, ऐसा करके मिला करके 730 दिन कंप्लीट कर ले, और साथ ही साथ 2 वर्ष में, 10 साल में 2 वर्ष भी कंप्लीट कर ले। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो उसको साधारण निवासी
साधारण निवासी बोल दिया जाएगा। और इन दोनों कंडीशन, एडिशनल कंडीशन जो है, अतिरिक्त शर्तें जो है, इनको अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको असाधारण निवासी बोल दिया जाएगा। ये यहाँ पे तथा एंड लिखा है, इसका मतलब दोनों कंपलसरी है, दोनों इसको पूरा करना अनिवार्य है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, कोई भारतीय व्यक्ति है जो जॉब करने के पर्पज से अगर विदेश जाता है तो उसके लिए 182 डेज वाला है, और एडिशनल वाले में आएंगे तो दोनों फुलफिल करना अनिवार्य है। 10 साल में 2 वर्ष निवासी के रूप में, और 7 वर्ष में 730 दिन निवासी के रूप में भारत में रहा हो। अगर ये पूरा कर लेता है तो उसे साधारण निवासी बोलेंगे, और पूरा नहीं कर पाता है तो उसे असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। तो ये थी व्यक्तियों से संबंधित निवासी स्थिति। इसी पर डिस्कस कर लेते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी से रिलेटेड डाटा को। अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका जो हेड होता है उसको बोला जाता है कर्ता। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उसको क्या बोला जाएगा? कर्ता। तो इसका जो हेड होता है वो होता है कर्ता। तो अगर इसमें देखा जाए तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें हम लोगों को उसकी निवासी स्थिति कैसे देखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले देखेंगे उसका कार्य क्षेत्र। जो हिंदू अविभाजित परिवार है, अगर उसका कार्य क्षेत्र भारत में है तो उसको निवासी मान लिया जाएगा। अगर उसका कार्य क्षेत्र भारत के बाहर है तो उसे अनिवासी मान लिया जाएगा। एकदम सिंपल कंडीशन है। अगर वह उसका कार्य क्षेत्र मतलब उसका ऑपरेटिंग जो सर्कल है वो भारत के बाहर है तो अनिवासी हो जाएगा, और भारत के अंदर में है, भारत के अंदर में है तो उसको निवासी स्थिति मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं उसको साधारण, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस कैसे माना जाएगा। तो उसका जो हेड है कर्ता, अगर ये इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, मतलब वो 10 वर्ष में 2 वर्ष निवासी के रूप में भारत में नहीं रहा है और 7 वर्ष में 730 दिन भारत में नहीं रह पाया, तो उसको हम लोग उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार को क्या मान लिया जाएगा? अगर ये नहीं रह पाता तो असाधारण हो जाएगा, और ये रह पाता है, इसका जो कर्ता है वो 10 वर्ष में 2 वर्ष, 7 वर्ष में 730 दिन कंप्लीट कर लेता है तो उसको बोलेंगे साधारण निवासी। और यही बात करते हैं हम लोग अगर कंपनी के बारे में, तो कोई भी कंपनी जो होता है ना उसमें साधारण असाधारण नहीं आएगा, केवल निवासी और अनिवासी आएगा। कोई भी कंपनी है अगर उसका कार्य क्षेत्र भारत में है तो उस कंपनी को निवासी रेसिडेंट कंपनी बोलेंगे, और कोई कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र भारत के बाहर है तो उसको अनिवासी नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। क्लियर है? तो ये था कंपनी और व्यक्तियों से संबंधित डाटा और उससे संबंधित सारे डाटा। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें मिस्टर एक्स एक फॉरेनर पर्सन था जो कि फर्स्ट टाइम 15 जून 2016 को भारत आ रहा है, और वो 16-17 में, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 में कंटिन्यू 120 डेज, 115 डेज, 15 डेज, 191 डेज, 54 एंड 80 डेज वो भारत में रहता है। अब इसका रेसिडेंस स्टेटस बताना है हम लोगों को, रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को निवासी स्थिति में ये आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले 182 डेज, तो 182 डेज तो कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मैं बताया था ये किसके लिए कंपलसरी है? जो भारतीय व्यक्ति है उसके लिए। बट ये तो भारतीय व्यक्ति नहीं है, एक फॉरेनर है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन पे भी फॉलो करते हैं जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि भाई 60 डेज होना चाहिए और साथ ही साथ प्लस लास्ट के 4 साल में 365 दिन। तो देखते हैं वो 2021 to 22 में कितने दिन भारत में रहा है। तो ये 80 डेज भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है मतलब 60 दिन तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखते हैं इस 2021-22, 21-22 से पहले के 4 साल, पहले के 4 साल कौन से हो जाएंगे? 2020-21, 19-20, 18-19 और 17-18। ये 4 सालों में देखना है कि भाई ये 365 दिन को कंप्लीट कर पा रहा है। तो 115, 115, 15, 191 और 54, ये सभी डेज को अगर मैं प्लस करूंगा तो 375 डेज होते हैं, 375 दिन। तो 375 मतलब क्या हो गया जी? ये जो है आप लोगों का 60 प्लस 365 दिन, दोनों के दोनों तो कंप्लीट कर पाया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन कहलाया गया है? ये जो है एक निवासी तो है, ठीक है, निवासी तो है। अब हम लोग को ये देखना है कि भाई ये साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है। तो साधारण निवासी में हम लोग को क्या देखना है? गत वर्ष में 10 वर्ष में, गत वर्ष के पहले 2 वर्षों में निवासी के रूप में रहा हो 2 वर्ष, फिर 7 वर्ष में 730 दिन। तो यहाँ पे अगर मैं 730 दिन, तो अगर मैं इसमें
120 डेज को भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भारत आया था 15 जून 2016 को। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आया था तो अगर मैं यहाँ पे 120 डेज को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 495 डेज, 495 दिन। तो ये वाला भी कंप्लीट नहीं कर पाया, 730 दिन वाला भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और 10 साल में 2 वर्ष निवासी के रूप में, तो निवासी के रूप में ओनली 1 साल कंप्लीट दिख रहा है ये वाला, और तो कोई दिख नहीं रहा है, और किसी साल में कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एक को करेगा तो नहीं ना, दोनों करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे दोनों को कंपलसरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसको कौन सा डिक्लेयर कर लेंगे जी, असाधारण निवासी। क्या बोल देंगे इसको, मिस्टर एक्स जो है एक असाधारण निवासी है, ठीक है। कैसा निवासी है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो मिस्टर एक्स जो है आधारभूत शर्तों को तो कंप्लीट कर पाया, लेकिन एडिशनल कंडीशन अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसको असाधारण निवासी व्यक्ति डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी जरूर बताएं ताकि वो उनको भी ये बेसिक जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।